जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा जो प्रश्न होने वाला है वह होगा कक्षा 10 सोशल साइंस का प्रश्न होगा। ठीक है, किसका होगा प्रश्न? हमारा जो होगा सोशल साइंस 2026 में आने वाले सभी प्रश्न होंगे। आइए चलते अपने प्रश्नों की ओर। ठीक है, आज हमारा प्रश्न सभी मज़ेदार प्रश्न होंगे। प्रश्न एक कह रहा है हमारा राष्ट्रवाद का उदय क्या है? दिया गया राष्ट्रवाद का उदय किस देश से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रांस से हुआ। किससे हुआ? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, आपका जो सही आंसर होगा फ्रांस। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो फ्रांस। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया, कंटिन्यू करते हैं। दिया गया फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? दिया गया ऑप्शन में 1776, 1789, 1815, 1848। ठीक है, हमारा जो फ्रांस की क्रांति हो जाएगा वह हो जाएगा 1789 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो हो गया करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर 1789 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया तीसरा क्या है? इटली। क्या है? इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता कौन थे? इटली के एकीकरण के लिए प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन दिया गया गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, मेटरनिक, नेपोलियन। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गैरीबाल्डी। क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी। ठीक है, गैरीबाल्डी आपका ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया चौथा क्या है? जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन दिया गया हिटलर, बिस्मार्क, विलियम द्वितीय, काइजर। ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिस्मार्क। बिस्मार्क को जो थे जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व किए थे। ठीक है, बिस्मार्क क्या थे? कौन से? बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया पांचवा क्या है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन दिए गए 1915, 1917, 1920 और 1930 ईस्वी। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1920। क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी। ठीक है, 1920 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, प्रश्न 6 हमारा क्या है? नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? नमक सत्याग्रह अर्थात नमक आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? नमक सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन दिए गए 1927, 1929, 1930, 1932। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 1930। क्या हो जाएगा? 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1930 ईस्वी। आगे चलते हमारा प्रश्न सातवां दिया गया है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? गांधी जी ने जो दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? ऑप्शन में दिए गए साबरमती, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? साबरमती से। गांधी जी ने दांडी यात्रा को साबरमती से स्टार्ट किया और नमक कानून को तोड़कर या स्वदेशी अपनाया। ठीक है, हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा साबरमती। ठीक है, साबरमती से शुरू की थी। ठीक है, आठवां प्रश्न हमारा दिए गए हैं क्या? भारत की सबसे बड़ी मिट्टी का प्रकार कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी मिट्टी का प्रकार मतलब कि सबसे अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी कौन सी है पूछा गया है। प्रश्न ऑप्शन दिया गया जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ये हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। क्या है? उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और यह सबसे अच्छी मिट्टी होती है। इसमें फसलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है। आगे को चलते गए प्रश्न 9 दिया गया है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? क्या है? काली मिट्टी किस फसल के उपयोग होती है? तो दिए गए गेहूँ, चावल, कपास और जूट। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कपास। ठीक है, कपास जो होता है काली मिट्टी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्या होता है? कपास। कपास की खेती के लिए हमारी जो काली मिट्टी होती है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 10वां दिया गया हमारा क्या है? भारत में मानसून की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? जो भारत में मानसून की शुरुआत होती है सबसे पहले किस जगह होती है? ऑप्शन दिया गया बंगाल की खाड़ी, अरुणाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? केरल में।
जो मानसून की सुबह शुरुआत होती है वह कहाँ से होती है? केरल से। केरला से हमारा जो है मानसून की शुरुआत होती है और धीरे धीरे अन्य प्रदेशों में पहुंचती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो होगा भारत में केरल में मानसून प्रारंभ होता है। प्रश्न 11 दिया गया हमारा, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकलता है, वही प्रश्न में पूछा गया। ऑप्शन दिया गया झरिया, बोकारो, रानीगंज और तालचेर, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा झरिया। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, ठीक है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। किसके? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बोकारो जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। और झरिया जो है कोयला के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए जॉब का खोजा करेक्ट आंसर होगा। आगे दिए गए प्रश्न 12, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को यह जानना बहुत ही जरूरी कि अपने भारत का भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन दिए गए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो हमारा सही आंसर 26 जनवरी 1950 है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और कानून बनकर तैयार हुआ था। और कानून को कब लागू किया गया संविधान में? 26 जनवरी 1950 में। कब? 26 जनवरी, क्या 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान लागू किया गया, ठीक है। आगे चलते हमारा प्रश्न दिया गया 13वां, क्या है? भारत में संघीय शासन प्रणाली क्या है? भारत में जो संघीय शासन की व्यवस्था क्या है? क्योंकि क्या होता है, आइए देखते हैं। शक्तियों का केंद्रीकरण है, शक्तियों का विभाजन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, न्यायपालिका कमजोर है। हमारा जो भारत में संघीय शासन प्रणाली है वह किस लिए हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन होने के कारण संघीय शासन प्रणाली बनी हुई है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया गया हमारा प्रश्न 14, क्या है? 14 प्रश्न दिया गया है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या माना जाता है? ऑप्शन दिए गए सेना, चुनाव, राजा और नौकरशाही, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चुनाव। क्या हो जाएगा? चुनाव। क्योंकि चुनाव होगा तभी सरकारें बनाई जाएंगी, उसी के अनुसार सरकारें बनती हैं हमारी, चुनाव के अकॉर्डिंग। चुनाव में जिसका मत अधिक होता है, जिस जिस प्रत्याशी का मत अधिक होता है वही क्या होता है? लोकतंत्र में विजयी होता है और वही सरकारें बनती हैं, ठीक है। इसलिए लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या? चुनाव माना जाए। और चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चुनाव जो होता है जनता के मतों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे दिएगा प्रश्न क्या है हमारा, जाति धर्म भाषा किस प्रकार की असमानता से जुड़े हैं? क्या है? जाति धर्म भाषा किस प्रकार की असमानता से जुड़े हैं? ऑप्शन दिएगा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सामाजिक, ठीक है। सामाजिक। जाति धर्म भाषा किस अनुसार असमान माने जाते हैं? तो हमारा जो हो जाएगा सामाजिक तौर पे जाति धर्म भाषा को असमान रूप से जोड़ा गया है, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न 16वां दिया गया हमारा, विकास का सबसे अच्छा मापदंड क्या माना जाता है? विकास का सबसे अच्छा जो मापदंड है क्या माना जाता है? ऑप्शन दिए आय, स्वतंत्रता, जीवन स्तर, उपरोक्त सभी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आय हो जाएगा हमारा, स्वतंत्रता हो जाएगा और जीवन स्तर हो जाएगा, ठीक है। हमारी आय बढ़ेगा तो विकास भी होगा, स्वतंत्र रहेंगे तो हम अपनी कमाई को अच्छी कर पाएंगे और हमारे जीवन स्तर भी सुधरेगा। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 17वां दिया गया, क्या है हमारा? प्रश्न 17, मानव विकास सूचांक HDI में कौन सा शामिल नहीं है? हेल्थ डेवलपमेंट इंश्योरेंस, हेल्थ डेवलपमेंट इंश्योरेंस में कौन सा शामिल नहीं है? आइडेंटिटी, ठीक है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धर्म। मानव विकास सूचांक में जो होगा या शायद HDI में शामिल नहीं होगा धर्म। आय भी शामिल होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को मिलाकर हमारा वह क्या बनता है? मानव विकास सूचांक HDI बनता है, ठीक है। यह जो धर्म हो जाएगा हमारा सबसे अलग हो जाएगा, इसलिए यह HDI में शामिल नहीं होगा, ठीक है।
आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 18वां दिया गया, वैश्वीकरण से क्या बढ़ा है। वैश्वीकरण का मतलब होता है व्यापार। क्या होता है? व्यापार। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? व्यापार। ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है क्या बढ़ा है? व्यापार, संचार, विदेशी निवेश और उपरोक्त सभी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि वैश्वीकरण व्यापार जब होगा, व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ में संचार, विदेशी निवेश भी बढ़ेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो होते हैं होता है वह भी साथ साथ बढ़ेगा व्यापार की, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 19, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके एग्जाम में आएगा यह प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन दी है 15 अगस्त, 24 दिसंबर, 15 मार्च, 2 अक्टूबर। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 15 मार्च। क्या हो जाएगा? 15 मार्च को क्या होता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता के अधिकार को जब वैल्यूएट किया गया था तो 15 मार्च के दिन, उसी दिन हम क्या मनाते हैं? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब 15 मार्च हो जाएगा। ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न 20 दिया हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन दिया गया 1986, 1991, 2005 और 2019। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1986 में। कब लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। हमारा जो ये ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारे ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत करिए, अभी करिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक